नमस्कार, स्वागत है आपका 9 पीएम में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश दुनिया की खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट की खबर से। ट्रंप ने अपने एक बयान के जरिए कहा है कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प भी हैं। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा, हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है नहीं भी लें। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है, अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। बता दें कि खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये ईरान का एक अहम तेल केंद्र है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द ही समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। तो ईरान के तेल पर ट्रंप की नजर है। तो बड़ा बयान दिया है ट्रंप ने, अपने कंट्रोल में ईरान का तेल वो लेना चाहते हैं। कई विकल्प होने का दावा भी किया है। खार्ग द्वीप पर नजरें हैं। खार्ग द्वीप के लिए उन्होंने अपने थल सेना के जवानों को भेजा है। सुरक्षा कमजोर होने का दावा किया है। हालांकि इधर हूती विद्रोही जो हैं, जो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, वो भी लगातार इसकी रक्षा कर रहे हैं। ईरान का प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर 90% तेल यहाँ से निर्यात होता है खार्ग द्वीप से। ट्रंप का दावा है कि ईरान से जल्द ही समझौता भी संभव है। दो तरह की बातें वो कर रहे हैं। एक तरफ वो खार्ग द्वीप लेने की भी बात करते हैं, एक तरफ वो भी ये भी कह रहे हैं कि समझौता हो सकता है ईरान के साथ। चेतावनी भी दी है कि अगर प्रस्ताव नहीं माने गए तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। नक्सलवाद पर अमित शाह ने सदन में संबोधित किया है और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वही गोली का जवाब गोली से देने की बात कही। साथ ही बस्तर से नक्सल मुक्त होने की बात को भी उन्होंने बताया कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और साथ साथ माओवादियों को बचाने की बात कही आरोप लगाते हुए। तो देश लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। पुरानी सरकारों ने मकान पानी नहीं दिया। वामपंथी विचारधारा से नक्सलवाद फैला है। देश के 12 राज्य नक्सलवाद से पीड़ित थे। नक्सली खात्मे पर विपक्ष को दर्द हो रहा है। मोदी जी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। हमारे जवानों को नक्सल मुक्त भारत का श्रेय जाता है। नक्सल से लड़ाई में शहीद जवानों को नमन करते हैं। नक्सल विचारधारा का विकास से कोई भी संबंध नहीं है। आदिवासियों को नक्सलियों ने गुमराह किया है। कांग्रेस ने भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा। आदिवासियों को 60 साल तक विकास नहीं मिला। घर, स्कूल, मोबाइल टावर क्यों नहीं मिला? नक्सलियों के आदर्श माओ है, कोई भारतीय नहीं है। भगत सिंह, बिरसा मुंडा, नक्सलियों को जोड़ना गलत है उनसे। हमारी सरकार डरने वाली नहीं है। कांग्रेस राज्य में माओवादी विचारधारा पनपी है। वामपंथियों ने आदिवासियों को विकास से वंचित रखा है। रक्तपात नक्सलियों का उद्देश्य है जो सफल नहीं होगा। माओवादी अदालत ने कई निर्दोषों को फांसी दे दी है। भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है
जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, 20 के पहले नक्सल मुक्त हो, महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो, ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। नक्सलवाद पर अमित शाह ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगाए, गोली का जवाब गोली से देने की बात कही। बस्तर से नक्सल मुक्त होने को लेकर भी फिर से इस बात को दोहराया। तो इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया है। यह ऑपरेशन 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले किया गया। आईजी बालाजी राव ने पत्रकार वार्ता में इसके बारे में बताया कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सली डंप की सूचना मिलने पर पुलिस ने तड़के एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभियान पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह के नेतृत्व में किया गया। डीआरजी आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कलवर, कुवाची टोला और उइका टोला के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों का डंप बरामद किया गया, जिसमें एक AK-47, एक इंसास राइफल, कई मैगजीन्स शामिल हैं। आज प्रातः जो है मौला मानपुर पुलिस की डीआरजी टीम्स और आईटीबीपी के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में, जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है, और टोटल 46 राउंड है वो बरामद हुए हैं। और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे युवा विधायक सम्मेलन में 3 राज्यों के 45 विधायक शामिल हुए। नए विधायकों को लोकतंत्र में भागीदारी और विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन के साथ ही विधानसभा की मर्यादाओं और परंपराओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 राज्यों के युवा विधायकों के साथ लोकतंत्र में भागीदारी और विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कुल 5 सत्र होंगे। पहले दिन यानी आज 3 सत्र होंगे। इसमें लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के विजन तक पहुंचने में युवा विधायकों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं, इस उम्र में विधायक बनकर आए हैं। जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता को धारण करें, इलाके की अच्छाई को भी समझें और कमजोरी को भी समझें। कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। इस मौके पर युवा विधायकों ने भी अपना अपना पक्ष रखा। किसी ने सदन में अनुशासन को प्राथमिकता दी, तो किसी युवा एमएलए ने शिकायती लहजे में कहा कि जिले के कलेक्टर और एसपी रेस्पॉन्स नहीं करते। आज जो आयोजन हो रहा है युवा सम्मेलन, तो अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर आकर देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाए कैसे, उसको लेकर हमारी सबकी अलग युवा सोच है जो सामने आएगी।
तो इस तरह के आयोजन होना चाहिए। हम देखते हैं कि सदन में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करता है। इस तरह के आयोजन से अगर सकारात्मकता आएगी तो हम सबका ध्येय और लक्ष्य है कि जनता ने हमें आशीर्वाद देकर यहाँ पहुँचा है, उनकी सेवा हो, उनको न्याय मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। सम्मेलन में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्षों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी अपने संसदीय ज्ञान को युवा विधायकों के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में साल 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी को साधने की कोशिश में जुटे हुए। यही वजह है कि भाजपा अपने स्थापना दिवस से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो कांग्रेस पहली बार 15,000 से ज्यादा पंचायत कमेटियों का गठन करने जा रही है। गांव साधे सब साधे की तर्ज पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे के अभियानों को फ्लॉप करार दे रहे हैं। किस तरह का यह अभियान चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। गांव की डगर, सियासी सफर। अब गांव की ओर चले छत्तीसगढ़ के सियासी दल। 6 अप्रैल से भाजपा का गांव चलो अभियान। प्रत्येक विधानसभा के 50-50 गांव में जाएंगे माननीय। गांव गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे भाजपा नेता। चौपाल, बैठक, जनसंवाद कार्यक्रम भी होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की देंगे जानकारी। आम जनता की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे जिम्मेदार। पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन बढ़ाने की होगी कोशिश। कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने चलाएगी अभियान। कांग्रेस पंचायतों में बनाएगी संगठन। कांग्रेस संगठन सृजन के तहत कर रही है गांव का रुख। कांग्रेस पंचायत स्तर पर करेगी 15,000 कमेटियों का गठन। क्या गांव से तय होगी 2028 की सरकार? एक तरफ भाजपा छत्तीसगढ़ के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाएगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी गांवों की तरफ रुख कर रही है। भाजपा गांवों में चौपाल, बैठक, जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक भी लेगी। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा के इस कार्य योजना का फेल होना तय कह रही है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। उस दिन से 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तब तक हमारे संगठन के लोग गांव में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की नीति और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनको पहुंचाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है और इनका गांव चलो क्या कोई भी अभियान चला है पूरी तरह से फ्लॉप रहेगा। 2.5 साल में ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है और पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जनता इसको समझ चुकी है। उसका कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला। यह बात सच है कि सरकार कोई भी हो गांवों की बेहतरी का दावा करती है, क्योंकि सरकारें और राजनीतिक दल जानते हैं कि गांव साधे तो सब सधे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव 2028 में होना है। इससे पहले भाजपा का गांव चलो अभियान और कांग्रेस का पंचायत स्तर पर 15,000 से अधिक कमेटी का गठन कितना रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर। अंबिकापुर से राजधानी दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सांसद चिंतामणि महाराज पहली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस हवाई सेवा की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे। इस हवाई सेवा के शुरू होने से अब न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर भी खुलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के विशेष प्रयास से हमारे यहाँ के सांसद महोदय
जिनका भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा। दिल्ली में लगातार उड्डयन मंत्री जी से और सभी से संपर्क किए और ये सेवा हम लोगों को मिली है। निश्चित रूप से इस सेवा के चलने से सरगुजा की तस्वीर बदलेगी, सरगुजा का विकास होगा, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों का आना जाना जब बढ़ेगा तो आज हमारे सरगुजा संभाग के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि अंबिकापुर दरमा से दो बड़े महानगर में हवाई सेवा प्रारंभ हुई। आज दिल्ली जाते, सप्ताह में 2 दिन दिल्ली और सप्ताह में 2 दिन कलकत्ता, ऐसा 2 बड़े महानगर से हमारा अंबिकापुर जुड़ी। छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से अंबिकापुर टू दिल्ली हवाई सेवा प्रारंभ हुई है। इससे अंबिकापुर क्षेत्र के अंबिकापुर के संभाग के निवासियों को भारी सुविधा होगी। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और शैक्षणिक विकास सभी के लिए आम जनता को भारी सुविधा होगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब हमें रायपुर या बिलासपुर उतर के बाई रोड नहीं आना पड़ेगा। न्यू दिल्ली से डायरेक्ट अंबिकापुर की फ्लाइट बहुत ही सुखद थी और बहुत ही अच्छी। मेरा नाम निखत है, मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ और कैसा रहा सफर यार? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। नया शुरुआत हुआ है एयरपोर्ट अंबिकापुर। हाँ जी, ये इनॉग्रल फ्लाइट थी, बहुत ही बढ़िया लगा। मध्य प्रदेश सरकार उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 257 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी कर दी है। साथ ही युवा विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में संसदीय ज्ञान की अहम भूमिका भी बताई। देखिए सर। राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। इस सिलसिले में 257 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके अलावा बैतुल और आगर मालवा के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन पत्र प्रदान किए और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण भी किए। इसके अलावा युवा विधायकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में विधायक बनकर आ गए। जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता को धारण करें, इलाके की अच्छाई को भी समझे और कमजोरी को भी जाने। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। महावीर जयंती के मौके पर भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने मुनिश्री 108 संभव सागर महाराज सहित अन्य मुनिगणों को श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।